हालेलुया। आइए हम सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो, मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। मिलकर हम धन्यवाद करेंगे। आज का दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रभु से मिले एक एक वरदानों के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रभु दयावान है। हम सब पेंतकोस्त के पर्व के लिए तैयारी में हैं। प्रभु का वचन प्रभु हमें दे रहे। आज मैं प्रभु का वचन को पढ़ते समय मुझे ये लग रहे, जहां जहां से भी मैं प्रभु का वचन पढ़ा बाइबल से, हर एक वचन में पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में लिख रखा है। आज मैं प्रभु के उपस्थिति में वचन पढ़ रहे थे, स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 85 उसका पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं, वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है। संदेश सुनाता है। मैं डिटेल में ये वचन को पढ़ रहे थे, फिर मुझे पता चला पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे पूरा बाइबल में एक एक वचन में लिख रखा है। हमें पता है वचन मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति है। अभी अब ध्यान से एक और बार प्रभु का वचन सुनना है। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं, वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है। शांति, शांति का संदेश। शांति हमें कौन देता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का वरदान है। शांति का संदेश सुनाता है जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करे, फिर कभी पाप नहीं करे। ये वचन को रिसीव करना है। हमें पता है प्रेरितों ने, शिष्यों ने जब पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर हुआ, उसके बाद उनके जिंदगी में पवित्रता, फिर पाप नहीं किया है। पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए उनको ब्लेसिंग मिला है। आज हम ये वचन को रिसीव करना, प्रभु का ये वचन में पवित्र आत्मा की शक्ति है। पेंतकोस्त के पर्व के लिए तैयार करने वाला मुझे और आपको प्रभु का ये वचन के जरिए प्रभु शक्ति दे रहे, हमें याद दिला रहे। इस तरह की एक ब्लेसिंग है पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे जिंदगी में आते समय। प्रेरित चरित्र उसका अध्याय 1 पद संख्या 8 हम रोज पढ़ते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करेगा। सामर्थ्य और शक्ति क्या के लिए? पाप नहीं करने के लिए, पाप को कूड़ा समझकर फेंकने के लिए, पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए। एक और बार ये वचन पढ़ो। मैं ये पूरा अध्याय पढ़ रहे थे, फिर मुझे एक एक वचन में पवित्र आत्मा के बारे में लिख के रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर मैं पढ़ते समय 1 से लेकर ये 85 अध्याय में एक एक वचन है, सब में पवित्र आत्मा के बारे में लिख के रखा है। और एक और बार ध्यान से सुनो, प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं, वह सुनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा की आवाज सुनना ही है पवित्र जिंदगी बिताने के लिए मेन स्टेप, मेन स्टेप। और आगे, वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है। शांति का संदेश सुनाता है। परिवार के लिए रिसीव करो। मुझे पता है कुछ भाई बहन बहुत दुख संकट में है, जिंदगी में बीमारी या कोई फिनेंशियल स्ट्रगल्स के कारण। प्रभु का वचन हमें बता रहे, वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है। पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में शांति का संदेश हमें दे रहे, और देखो जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करे, पाप नहीं करे। हमारी जिंदगी में शांति अनुभव नहीं कर पा रहे, मेन एक कारण है पाप करने का। अपने आप को, अपने जिंदगी में शांति, प्रभु का प्यार को अनुभव करने के लिए
काफी दिक्कत है, इसलिए लोग इधर उधर भटक जाते हैं, नशे शराब के पीछे, कोई एडिक्शंस के पीछे जाते हैं, क्योंकि प्रभु का प्यार, प्रभु का शांति को अनुभव नहीं कर पा रहे। आज प्रभु का वचन, ये अभिषेक हमें दे रहे। प्रभु का वचन है प्रभु के आवाज सुनने के लिए, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है, जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करें, फिर कभी पाप ना करें। आज हम ये वचन का अभिषेक को रिसीव करेंगे। रोज हम प्रार्थना करते हैं, उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संज्ञा। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर, इस यात्रा को सफल कर, फिर कभी पाप नहीं करें। प्रभु का प्यार को, प्रभु की शांति को हमारे जिंदगी में अनुभव करते हुए पाप को छोड़ने के लिए एक ब्लेसिंग दे रहे। ये आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे। आज ये वचन को इस्तेमाल करते हुए संध्या का समय हम प्रार्थना कर रहे। हमें पता है रोज संध्या का समय प्रभु का वचन को इस्तेमाल करने का बैकग्राउंड है सदमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से उनके बीमारियों को चंगा किया, दूर कर दिया, उनके दुर्बलताओं को दूर कर दिया, सब रोगियों को चंगाई दिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये प्रार्थना में भाग लेने वाला हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में प्रभु ये ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारी जिंदगी से शैतान के हर एक ताकत को दूर करने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हमें आशीर्वाद दे रहे, छुटकारा दे रहे। प्रभु का वचन एक और बार ध्यान से सुनिए। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं। प्रभु का वचन सुनना और आगे वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है, जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करे, फिर कभी पाप नहीं करे। हमारी प्यारी माता मरियम इसी वक्त प्रार्थना कर रहे हम बच्चों के लिए। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला एक एक के जिंदगी में यह ब्लेसिंग मिलने के लिए पेंतकोस्त का पर्व मतलब यह है फिर कभी पाप नहीं करे। पाप नहीं करना, पवित्रता की जिंदगी बिताना है। हमारे जिंदगी से हर एक निराशा को दूर रखते हुए, प्रभु पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। आपके पास बाइबल होना है और अभी एक एक वचन को हम पढ़ के देखेंगे किस तरह पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे ये अध्याय में लेकर रखा है। आइए पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तूने अपने देश पर कृपा दृष्टि की, तूने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया। आपके बाइबल में पद संख्या 2 में होगा, प्रभु तूने अपने देश पर कृपा दृष्टि की, तूने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया। ये वचन को रिसीव करना। आज ये पूरा अध्याय में पवित्र आत्मा की शक्ति जो लिख रखा है, ये अभिषेक को हम अनॉइंटिंग कर रहे हैं। आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, हमारे परिवार पर, हमारे जिंदगी पर प्रभु ने कृपा दृष्टि कर रहे, कृपा दृष्टि कर रहे। और तूने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया। वचन का आध्यात्मिक अर्थ निर्वासन। जब इजरायली लोग पाप करते हुए, मूर्ति पूजा करते हुए, व्यभिचार पाप करते हुए प्रभु से दूर चला गया, आज पवित्र आत्मा की शक्ति हमें याद दिला रहे। जब पवित्र आत्मा की शक्ति मेरे और आपके जिंदगी में आते समय निर्वासन से वापस प्रभु के पास आने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे। कितने लोग ये वचन को रिसीव कर रहे? कमेंट सेक्शन में आमेन टाइप कर। मेरे परिवार को प्रभु निर्वासन से वापस बुला रहे। पवित्र आत्मा प्रभु के पास वापस आने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे। पवित्र आत्मा कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
जब मैं पाप स्वीकार सुनने के लिए बैठते हैं कन्फेशन के लिए, मुझे ये अनुभव होते हैं किस तरह लोग पश्चाताप करने के लिए प्रभु के पास आ रहे। कारण की है हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा एक्टिव है, क्रियाशील है। अब पवित्र आत्मा हमें प्रेरणा दे रहे, बेटा ये रास्ता सही नहीं, ये काम सही नहीं है, पाप को छोड़ो, निर्वासन से वापस आ जा, आपके लिए प्रभु की कृपा है, दया है, वापस आ जा, वापस आ जा। ये वचन सुनते समय परिवार के एक एक को समर्पित करके अप्लाई करना, ये वचन को पूरा अध्याय पढ़ना है, तब आपको पता चलेगा पेंतकोस्त के जो अभिषेक इन वचनों में लिख के रखा है मेरे लिए और आपके लिए। प्रभु का वचन, प्रभु तूने अपने देश पर कृपा दृष्टि की, तूने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया, और आगे तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए, तूने उसके सभी पापों को ढक दिया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक एक वचन आज हमारी जिंदगी में पूरा होने वाला है। हम ये वचन को रिसीव करते समय माता मरियम की खास मध्यस्थता एक एक परिवार में इसी वक्त हमें मिल रहा है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन में मैं आपको बताया, यह वचन बार बार पढ़ना है और क्लेम करना है। ये अभिषेक मेरे परिवार में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, ये पेंतकोस्त के पर्व के मौके पर मिल रहा है। हालेलुया। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं पद संज्ञा 5 में, हमारे मुक्तिदाता प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर से अपना क्रोध दूर कर। और एक प्रश्न है, क्या तू सदा हमसे अप्रसन्न रहेगा? क्या तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपना क्रोध बनाए रखेगा? क्या तू लौट कर हमें नवजीवन नहीं प्रदान करेगा? देखा, नवजीवन, कौन हमें नवजीवन देने वाला है? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। सुंदर प्रार्थना है ये स्तोत्र ग्रंथ। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन, क्या तू लौट कर हमें नवजीवन नहीं प्रदान करेगा, जिससे तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाए। ये शब्द सुनते समय देखो, प्रभु का आत्मा हमें याद दिला रहे, नवजीवन, आनंद, शांति, ये सब कौन हमें देने वाला है? पवित्र आत्मा। इसलिए मैं आपको बताया, आज मैं ये वचन पढ़ रहे थे, प्रभु के आत्मा मुझे बताया पेंतकोस्त के पर्व के लिए तैयारी करने के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आज ये वचन दे दो। ये वचन के जरिए लोगों के जिंदगी में महान कार्य, डिलीवरेंस, छुटकारा देने वाला है। वे फिर पाप नहीं करेगा, उनको शांति, आनंद, नवजीवन पवित्र आत्मा देने वाला है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ ये वचन को रिसीव कर। क्या तू लौट कर हमें नवजीवन नहीं प्रदान करेगा, जिससे तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाए? प्रभु हम पर दया दृष्टि कर, हमें मुक्ति प्रदान कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। आज हम ये वचन सुनते समय संत माइकल महादूत हमारी जिंदगी से हर एक दुख, निराशा को दूर कर रहे, शैतान लेके आए हर एक बुरे आदतों को छोड़ डाल रहे हैं। हमारी जिंदगी में नवजीवन, पवित्र आत्मा देने वाले नवजीवन को रिसीव करने के लिए हमारे दिल को तैयार कर रहे, डिलीवरेंस दे रहे, छुटकारा दे रहे। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
मैं आपको बताया ये अध्याय में पूरा पवित्र आत्मा के बारे लिख के रखा है, एक एक वचन में। सिर्फ ये अध्याय में नहीं है, पूरा बाइबल में पवित्र आत्मा के बारे लिख के रखा है। ध्यान से प्रभु का वचन सुनो। प्रभु ईश्वर जो कहता है मैं वह सुनना चाहता हूं। पद संख्या 9 में वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है जिससे वे फिर पाप नहीं करे। अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर, जो लोग प्रभु से दूर है उनके लिए इस्तेमाल कर, ये वचन को अप्लाई कर। और आगे प्रभु का वचन, उसके श्रद्धालु भक्तों के लिए मुक्ति निकट है, मुक्ति निकट है। कौन है मुक्ति देने वाला? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और आगे उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। बाइबल में महिमा, प्रभु की महिमा मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे में लिखा रखा है। हालेलुया। मैं आपको बताया एक एक वचन में, एक एक शब्द में पवित्र आत्मा के बारे में लिख रखा है। आज ये वचन आपको देते समय पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहे, वरदान फलों से आपको भरपूर कर रहे। प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी, हमारे परिवार में निवास करेगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई में, उनके जिंदगी में निवास करेगी। हमारे नौजवान बच्चों की जिंदगी में प्रभु की महिमा मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति निवास करेगी। रिसीव करने वाला कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में पवित्र आत्मा की महिमा, प्रभु की महिमा निवास करेगी। क्लेम करके प्रार्थना कर। रोटी कपड़ा मकान नहीं है हमारा टॉपिक, यह है हमारा टॉपिक पवित्र आत्मा से पवित्र जिंदगी, अभिषेक चाहिए, बाकी सब उसके साथ हमें मिल जाएगा। प्रभु का वचन ध्यान से सुनो। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति एक दूसरे से मिल गए। हमारे परिवार में यही चाहिए ना, दया, सच्चाई, न्याय और शांति। ये सब कुछ कौन देता है? हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं आपको बताया पेंतुकोस्त की तैयारी में आप ये वचन को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना। हर रोज ये वचन को इस्तेमाल करके प्रार्थना करो, कम होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा। प्रभु के वचन में हम आगे पढ़ते हैं, दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल गए। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगी, न्याय स्वर्ग से दया दृष्टि करता है। हमारे परिवार में प्रभु ये ब्लेसिंग भेज रहे। और आगे पद संख्या 13 में प्रभु हमें सुख शांति देता है, सुख शांति देता है। और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब पवित्र आत्मा की शक्ति आते समय देखो, निर्वासन से वापस, पाप के बंधनों से छुटकारा और प्रभु की दया हमारे परिवार में, हमारे जिंदगी में। और उसके साथ देखो, प्रभु हमें सुख शांति देता है। डिवोर्स की सोच प्रभु दूर करेगा, नेगेटिव स्पिरिट प्रभु दूर करेगा, डिप्रेशन की सोच को प्रभु दूर करेगा, पाप को दिल से निकाल के हम फेंकेगा। प्रभु का वचन, प्रभु हमें सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। हमारे जिंदगी में मिलने वाला ब्लेसिंग, लास्ट वर्स है, न्याय प्रभु के आगे आगे चलता है और शांति उसका अनुगमन करती है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में, मेरे और आपके जिंदगी में एक्टिव होते समय हमारे जिंदगी में यह ब्लेसिंग है, न्याय प्रभु के आगे आगे और शांति उसका अनुगमन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करेंगे इन वचनों के लिए। प्रभु आज के ये वचनों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इन वचनों के जरिए हमें डिलीवरेंस देने के लिए धन्यवाद।
निर्वासन से वापस बुलाने के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें नवजीवन देने के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु, एक एक को समर्पित करता हूं मैं, एक एक परिवार को समर्पित करता हूं प्रभु। हर एक पाप के बंधन प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। निर्वासन से हमें वापस बुलाने वाला पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे परिवार से नशे, शराब, पाप के बंधन यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर करे। बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। हर एक इन्फेक्शन प्यारे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। कैंसर की बीमारी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, थायराइड की बीमारी, वेरिकोस वेन की बीमारी प्यारे प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स को हीलिंग देने के लिए धन्यवाद प्रभु। पैंक्रियास में इन्फेक्शन दूर करने के लिए धन्यवाद। न्यूरो पेशेंट्स को चंगाई देने के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हम पर दया दृष्टि देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारे बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद। आज रात को ट्रैवल करने वालों को ब्लेसिंग देने के लिए धन्यवाद प्रभु। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, ये सब रख के प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। विदेश से प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिन के लिए। पूरा कलीसिया के साथ, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ, जितने भी चर्च से है, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतनियों के कांस्य मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रार्थना को, ये गुड न्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर करना, हमें नवजीवन देते हुए प्रभु हमारे साथ है। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की चर्चा है प्रार्थना में, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।